আসসালামু আলাইকুম। হে আমার প্রিয় বন্ধু মহোদয়, কখনো মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে, কখনো অমর গৌতমকে, কখনো এই মসজিদের উপর হামলা, কখনো ওই মাদ্রাসার উপর হামলা, কখনো মুসলমানকে আলিস্তানি, কখনো মুসলমানকে বাংলাদেশি। কি চলছে ভারতে এইসব? যেদিকে তাকিয়ে দেখবেন দেখতে পাবেন সেদিকেই মুসলমানরা নির্যাতিত, অত্যাচারিত। এখন আসামে মুসলিমদের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে। এদিকে মাওলানা কালিম সিদ্দিকীকে গ্রেপ্তার করেছে বিজেপির পুলিশ বাহিনী। কালিম সিদ্দিকীর কথাবার্তারা, আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে হাজার হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে, যাকে বলা হয় ইসলামের এক ব্র্যান্ড। প্রিয় বন্ধু, কালিম সিদ্দিকীকে নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও নিয়ে এসেছি। আপনাদের কাছে হাত জোড় করে অনুরোধ করে বলছি, অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, বেশি বেশি শেয়ার করুন, কেননা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও। कभी मौलाना कलीम सिद्दीक साहब, कभी उमर गौतम साहब, कभी इस मस्जिद पर हमला, कभी उस मदरसे पर हमला, कभी मुसलमानों को आलिस्तानी, कभी मुसलमानों को बांग्लादेशी। क्या चल रहा है? आप जानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को किस तरह 2 दिन हुए पुलिस ने उठाया, ATS ने उठाया और उन पे एक आतंकवाद का इल्जाम लगाकर उनको जेल में डाल दिया। और मजे की बात यह है कि भारत के तमाम लोग इस वक्त चुप हैं, भारत के मुसलमान भी तमाम चुप हैं, वो कोई आवाज नहीं उठा रहे। क्या आपको पता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी पर जो ये हमला करा गया है, इसकी वजह से कितना जबरदस्त नुकसान हम लोगों को होगा? क्या आपको मालूम है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब किस तरह कितने मदारिस से जुड़े हुए थे? क्या आप जानते हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब कितने जबरदस्त एक हमारी मुसलमानों की एक इंटरनेशनल हमारी धरोहर थे? क्या आप जानते हैं कि मौलाना सिद्दीकी साहब किस नेक फरिश्ते का नाम है? और मौलाना कलीम सिद्दीक साहब ने दीन के लिए, दुनिया के लिए, अल्लाह की राह के लिए, दीन को फैलाने के लिए कौन कौन से काम करे? शायद आप नहीं जानते। अगर आप जानते तो बाखबर होते, अगर आप जानते तो तमाम लोग मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ें उठाते। जिस लेवल पर आवाज़ उठनी चाहिए थी, उस लेवल पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ अभी तक नहीं उठी है। आपको मालूम है कि 3 दिन पहले मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जब मेरठ की एक मस्जिद में ईशा की नमाज पढ़कर निकल रहे थे, तो उस वक्त उनके ऊपर एक अटैक ही मैं बोलूंगी कि एक ATS का अटैक होता है और उनको उठाकर ले जाते हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मुजफ्फरनगर के पास एक छोटा सा कस्बा है खतौली, और उसके पास एक छोटा सा गांव है फुलत, वहां के रहने वाले हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी से मैं पर्सनली तो नहीं मिली, लेकिन उनकी फैमिली से मैं बहुत बार मिली हूँ, और ये शायद मेरी बदनसीबी रही कि मैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से कभी नहीं मिल पाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का एक ऐसा नाम है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के मुसलमान तो मुसलमान, नॉन मुस्लिम भाई भी बड़ी तारीफ करते नजर आते हैं। एक नॉन मुस्लिम भाई ने अभी एक तारीफ में उनके एक इंटरव्यू दिया, वो दलित समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि एक दफा उनको इत्तफाक हुआ कि वो जिंदगी में मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलने गए। उन्होंने हस्ब दस्तूर, जैसे मुस्लिम समाज में भी होता है, हर समाज में होता है, जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले पानी पेश करते हैं। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने मेरे उस दलित भाई को पानी पेश करा। दलित भाई ने थोड़ा सा पानी पिया होगा, मुश्किल तमाम 1-2 सिप लिया और उस पानी के गिलास को एज इट इज रख लिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने उस गिलास को बढ़कर उठाया और पूरा गिलास खत्म करने के बाद जज़ाकल्लाह कहकर उस गिलास को रख लिया। यहाँ पर दलित समाज के जो मेरे भाई बैठे हुए थे वो परेशान हो गए कि मैं दलित और ये मुसलमान, और मुसलमान इतने बदनाम, और मुसलमानों में भी इतने ग्रेट, इतने बड़े रहनुमा, कि इनका मेरा झूठा पानी, दलित समाज का झूठा पानी इन्होंने पी लिया। आपको याद होगा कि हमारे भीमराव अम्बेडकर जो बहुत बड़ा नाम है, दलित समाज के बहुत बड़े रचेता हैं। इतिहास में अगर देखा जाए सुनहरे लफ्जों में उनका नाम लिखा जाता है कि संविधान उन्होंने ही भारत में दिया। हमारे दीन को जिस तरह बदनाम करा जा रहा है, जिस तरह टारगेट करा जा रहा है, वो अपने आप में एक मिसाल है। आप ही देखिए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को किस तरह उठाया। ये बहुत बड़ी हमारे इस्लाम की क्षति है और ये बहुत जबरदस्त बेइज्जती है। अब मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगी जो हमारे दीन के बहुत बड़े बड़े रहनुमा हैं और अपने अपने तरीके से बहुत काम करते हैं, मैं बहुत बाइज्जत तरीके से उन लोगों के नाम लेना चाहूंगी। जैसे हमारे अमीरुल हिंद मौलाना अरशद मदनी साहब हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। हमारे हजरत मौलाना राबी हुसैनी नदीर साहब हैं, उनको भी मौलाना साहब के लिए, कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आवाज़ें बुलंद करनी चाहिए। मौलाना सज्जाद नौमानी साहब ने तो एक वीडियो बनाई भी है। हजरत मौलाना महमूद मदनी साहब हैं, मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो मीम पार्टी के सरबराह हैं, और मौलाना सलमान नदवी साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जिम्मेदारान हैं, और जमीयत उलमा हिंद है। ये तमाम ऐसी तंजीमें हैं जिनको मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए आगे आना चाहिए। लोग बड़े परेशान हैं, तमाम भारत के नहीं, तमाम दुनिया के लोग बड़े परेशान हैं कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो एक मुसलमानों में एक ब्रांड है, जिनकी सादगी मशहूर है और जो
अभी 7 सितंबर में मोहन भागवत से मिलकर आए। मोहन भागवत कौन है आप जानते हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मिलकर आए और मोहन भागवत उनके आगे हाथ जोड़कर बिल्कुल सर झुकाए खड़े हुए हैं। सवाल ये उठता है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पर जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त थे, वो जबरदस्ती लोगों को इस्लाम कबूल करवाते थे, वो पैसे की उसमें करवाते थे, 3 करोड़ की फंडिंग आई है। सबसे पहला मेरा सवाल है इस सरकार से, मेरा उत्तर प्रदेश की सरकार से एक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार वहां पर 4.5 साल से है। मैं मान ही नहीं सकती कि 4.5 साल से मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब शक के दायरे में थे। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपका शासन, आपका प्रशासन, आपकी एटीएस कहां पर अफीम खाकर सो रही थी। अब दूसरी तरफ मैं यहां पर आती हूं कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख है, जिनकी सिक्योरिटी शायद आपको नहीं पता नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा है, उससे भी ज्यादा वो सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। जब मोहन भागवत उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी जोन में रहते हैं तो मोहन भागवत किस तरह मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलते हैं और बहुत झुक के मिलते हैं, जैसे पहले से जानते हैं। उनको देखकर ऐसे नहीं लगता कि पहली बार मिले। तो एक आतंकवादी या एक आतंकवादी गतिविधि में लिप्त आदमी से मोहन भागवत किस तरह मिलते हैं, ये वाली बात भी आप तमाम लोगों को सोचनी चाहिए। और जिस तरह आप अभी देख रहे हैं, अगर आपको याद हो कि जिस तरह टकैत साहब ने, किसानों ने मुजफ्फरनगर में एक बहुत महापंचायत करी थी और उसमें एक गूंज दी थी, जहां पर आपको शायद पता हो 35 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे। उसमें किसान थे, लोग थे, बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर किसान थे। टकैत साहब ने वहां पर मंच पे एक बात कही थी कि हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे सन 2014 से पहले लगातार मंचों पर लगते रहे, लेकिन ये सरकार अब मुसलमानों को और हिंदुओं को बांटना चाहती है। ये इसकी भूल है, आगे भी इस तरह के नारे इस मंच से लगते रहेंगे। और उसका असर देखिए कि इस वाली बात पर प्रैक्टिकल शुरू हो गया, इस वाली बात पर छापेमारी शुरू हो गई। और सबसे इजी टारगेट कौन है, सबसे इजी चुग्गा कौन है? बेवकूफ हम शायद मुसलमान, क्योंकि इनको पता है कि हम फिरकों में बटे हुए हैं। तू आदियानी, तू कादियानी, तू आलिस्तानी, तू यहाँ का, तू नाई, तू तेली, तू तमेली, तो इन फिरकों में हम बटे हुए हैं, कास्टिज्म में बटे हुए हैं। इसी चीज का फायदा ये सरकार उठा रही है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो मुजफ्फरनगर के पास एक जिला खतौली है, उस खतौली के पास एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है जिसका नाम है फुलत। मैं बहुत बार फुलत गई हूँ, मौलाना कलीम सिद्दीकी के आस्थाने पे गई हूँ, उनके मदरसे में भी गई हूँ, लेकिन शायद मैं उनको नहीं, वो मुझे ना पहचानते हो। तो वहां के वो रहने वाले हैं। और जब टकैत साहब ने ये नारा दिया, जब किसानों ने ये गूंज दी, तो उसका असर दिखना शुरू हुआ, रुझान आने शुरू हुए और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को उठा लिया जाता है। उनकी उम्र का लिहाज नहीं करा जाता, उनकी एजुकेशन का लिहाज नहीं करा जाता, उनके मर्तबे का लिहाज नहीं करा जाता कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का मर्तबा कितना बुलंद है इस मुस्लिम समाज में। और मैं आप तमाम लोगों से जो मुझे सुन रहे हैं, आप तमाम लोगों से कहना चाहूंगी कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब हमारे लिए एक हजरत का दर्जा रखते हैं। वो इस रोए जमीन पर एक फरिश्ते वाली पहचान रखते हैं। अगर हम उनके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो धिक्कार है हमारी जिंदगी पर। वो बंदे जिन्होंने सारी जिंदगी वक्फ कर दी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलाने के लिए और चलने के लिए, वो बंदे जिन्होंने हमेशा सादगी को प्रमोट करा, वो बंदे जिन्होंने हमेशा कलाम पाक की रोशनी में बात करी। आज उन बंदों को हमारी कमजोरी की वजह से, हमारी गफलत की वजह से उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस उठाकर ले जाती है और उनको 10 दिन के लिए रिमांड में रखती है। প্রিয় বন্ধু মহোদয়, আপনারা ভিডিওটি দেখলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন। আপনাদের মূল্যবান মতামত কমেন্ট করে জানিয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে পিছিয়ে পড়া মুসলিম সমাজকে নিয়ে ইসলামিক খবর এবং প্রতিবাদী ভিডিও দেখতে আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।